साहब मेरा हाल की हुए गाना अरे कद्दू मैं लाई हूँ लालपुर से ठेले में से। अगर कल के दिन हमें कुछ हो भी जाता है उसका टेस्ट जरूर करना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बढ़िया ही होगी। हम भी बढ़िया ही हैं। आज सभी लोगों को वटसावित्री की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अब होगी हमारी तैयारी। ये देखो मेरी बहू भी तैयार हो चुकी है। अब जाना है मंदिर में पूजा करने। ये है पूरे सज धज के आज पूरी दुल्हन बनी है। ये देखो, शर्मा मत यार, ज़रा सामने आ दे। ये देखो दोस्तों, आज ऐसे लग रही है कि पहली बार की दुल्हन होगी। और आपको दिखाती हूँ मैं मंदिर, और सामग्री हमारी सब तैयार हो चुकी है। ये देखो, ये सब तैयार है आप जाने के लिए मंदिर में। और ये हमारा सब सामान तैयार हो चुका है। ये देखो, और उसमें फल हल सब रेडी हो चुका है। मैया के लिए पंखा भी तैयार कर दिया हमने। और हमने माता रानी को ये भोग भी सिंगार सब अर्पित कर दिया है। ये देखो, और माता रानी हमेशा रक्षा करे सबकी। ये देखो दोस्तों, फिर बाकी का ब्लॉग हम आपको वहाँ मंदिर में जाके दिखाएंगे। अभी काफ़ी दूरी जाना है हमने। दोस्तों आप चलते हैं, ये तैयारी होगी हमारी, अब जाते हैं। और समय भी अब होने वाला है पूजा का। और आगे लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं रास्ते में। आज तो सब औरतें सज धज के दुल्हन बने हुए हैं। और साथ में हम भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान है तो ले जा नहीं पा रही है। इसलिए हम सब जितने फैमिली है सब जा रहे हैं बहू के साथ। ये देखो दोस्तों, बहू कह रही मैं क्या क्या लेके जाऊंगी, इसलिए मैंने कहा चलो बहू को कफ्तानी देते हैं। मैंने कहा हम भी आते हैं, इसी बहाने हम भी माता रानी के दर्शन कर लेंगे, पूजा कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे भी सौभाग्य है कि हमें ऐसा मौका मिल रहा है, हमें अपनी बुआरी के द्वारे। और देखो दोस्तों, मैंने तो कभी देखा भी नहीं था, अब देख रही हूँ। जब से बहू आई है तब से देख रही हूँ। और इसके बारे में मुझे कोई पता भी नहीं है। हम पहले इतना उसमें नहीं ढले हुए थे, पूजा पाठ कम ही करते थे, क्योंकि हम पहले ज़्यादा ही काम करके बिजी रहते थे। यही लाइफ थी हमारे काम की। और ये आजकल जब से बहू आई है तब से हमको भी पता चल रहा है, कभी वटसावित्री आ रहा है, कभी करवा चौथ आ रहा है। ये पूजा पाठ, ये त्यौहार हम आजकल ही जान रहे हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम सामान। चलो आप बाहर निकल चुके हैं हम। ये चलो चलो। अभी हम तीनों जा रहे हैं मंदिर पे। थोड़ी सी आगे है मंदिर हमारा। मंदिर में ऐसे हुए है मंदिर। हम तो आ गए, पर और कोई नहीं आया है अभी। भगवान के द्वार आ गए। दूर से कुछ दिख नहीं रहा है, पीछे से आ रहे सब। कोई तो आया है मम्मी। सुबह आकर पानी चला। ऐसे मंदिर है, हमें ये पूजा करनी है इसकी। एक पेड़ की पूजा करते हैं हम। वो भोलेनाथ का कौन सा जल चढ़ाने लग गए हैं, सभी भक्तजन आ चुके हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं माता रानी। तभी तो चढ़ाओगे फिर यहीं तक करना। ये आप पहुँच चुके हैं। ये माता रानी के दरबार से सज के पूरे दुल्हन बने आए हैं। सुंदर लग रहे हैं, छोड़े
सभी दुल्हन लोग हैं। देखो दोस्तों, अब सब महिलाएं सब जल चला रहे हैं। हाँ, माता रानी के मंदिर में आओ। अरे माताओं का देखो तुम, फोन आया है वहाँ से। देखो, जय माता दी। ये हमारी मामी श्री है वो। और आपको दिखाती हूँ मैं भैरव बाबा। मामी हो गई पूजा? ये देखो आज कितने सुंदर लग रहा है आज। ये देखो पूरा श्रृंगार में, ये देखो। और ये हमारे भैरव बाबा, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे। हाँ, ये सावत्री लग रहे हैं सब महिलाएं। मामी देखो, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज ये सब हमने श्रृंगार में। पिछौड़ा, साड़ी देखो दोस्तों। और यहाँ पर ये पूजा हो चुकी है। ये सब महिलाएं आए हैं। यहाँ को भी देखते रहना, एक एक झलक। ये हमारी मामी श्री है, घंटी बजाते हुए। मामी जी ध्यान से बजाना घंटी। और मामू जी भी आए हैं यहाँ पे। सतवां फेरा पूरा होने वाला है अब इनका। सात पूरे होने हैं। अब वहाँ पे होगा पूरा, जहाँ से शुरू करा। हर हर महादेव। बोलो वट सावित्री माता की मैया को जय। हाँ बोलो। देखो दोस्तों, अब भजन कर रहे हैं सभी महिलाएं और हमारे गणपति बापा की सब भक्तजन। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पूरे सोहे मूसे की सवारी। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तुम सागर बनो हम लहरे बने। तुम सागर बनो हम लहरे बने। डूब जाने में आनंद आता है। डूब जाने में आनंद आता है। तुम सजती रहो हम सजाते रहे। तुम सजती रहो हम सजाते रहे। माँ सजाने में आनंद आता है। माँ सजाने में आनंद आता है। टाइम तो बहुत है। मोनिका को दे दे। मैया को बहुत गर्मी हो गई है और ये तभी मैया को यहाँ पे हवा दे रहे हैं। और ये पूरी पूजा पाठ हो चुकी है। और यहाँ पे आप ये मामी से
भाई देखो ये जाने लग गए हैं मंदिर में पूजा होगी है। धूप भी आ गई है, हमारी पूजा टाइम से हो गई थी। अब कथा तो थोड़ा लेट में ही पढ़नी पड़ेगी ना बुआ। यहाँ को देखो बुआ, ये क्यूटी गिरे गया। वैसे चक्कर आ रहा है, 4 बजे से उठे हुए। फाइनली हमारी पूजा टाइम से हो गई थी ना। अब जाके कथा थोड़ा 11:45 के टाइम पे पढ़ेंगे। हमको फूल दिया है आशीर्वाद में। फूल दिया हमें आशीर्वाद में। और देखो मंदिर से आते समय हमें ये मामी मिली थी और सबको हमने आशीर्वाद दे दिया मामी ने। और बहुत अच्छा लगा और बहुत सुख हुआ। फूल भी पीले पीले हैं। हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। देखो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं। ये देखो ये क्या हुआ यार, मामी अब इनको ना कल ले जाना है, तभी हो रहा है। हाँ यहाँ भी बना मामी का। मामी आप तो जानो जा रहे थे, हो गई पूजा पाठ। हाँ हाँ याद रहेगा। क्या पहला बड़ी हो जाओ, छोटी हो रही हूँ मैं। कुछ भी मेरे को तो आशीर्वाद देता, बड़ी हो जाओगे ना। अब मैं छोटी हो रही हूँ ना। एक किनारा अब तो दोस्तों मामी भी जाने लग गई है। सब एक एक करके सब अपने अपने घर को जाने लगे। अब हम लोग ही हैं, अब हम भी पहुंच चुके हैं। ये देखो हमारा घर भी यहीं पे है। जी हाँ ना तो इनको कथा भगाओ। सीधे ससुराल भेजो यहीं से। ओ मम्मी उठो, क्या खाता है? कुछ नहीं, गला ही फट रहा नहीं है इसका। फाइनली गाइस पूजा हो चुकी है। इतनी तेज धूप लगी है, सूर्य भगवान धूप से पागल हो गई। गाइस देखो कैसी लग रही बताना। धूप पसीना पसीना हो गया फेस में पूरा। आज सुबह से 4 बजे से उठी हूँ मैं। जब तक शरीर में जान थी लगी थी। अब हालत भी ख़राब हो गई मेरी, बिल्कुल डाउन हो गई है। अब मेरे हालत ऐसे हो गई, देखो ऐसे खाना खिला रहे हैं मेरे को। सुबह से 4 बजे उठी हूँ, घर का काम होता है, भूखा व्रत था मेरा। फिर सुबह अच्छा मुहूर्त था पूजा पाठ करने का 8 बजे तक का। फिर वहाँ जाना भी था, फिर घर में पाठ भी करना था, फिर हॉस्पिटल भी जाना था, फिर खाना भी बनाना। सुबह की चाय हमने 12 बजे पी है दोस्तों, क्या करूँ। और ये गिरे बालू से सर में दर्द भी हो गया। अब सर पकड़ के बैठी हूँ। हॉस्पिटल भी गए थे, हॉस्पिटल से भी आ गई हूँ। फिर चाय बनाई मैंने 12 बजे। अब 7 बजे की चाय पीने वाले, आज मैंने 12 बजे चाय पिया है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी परेशानी होगी मुझे। और इतनी धूप है और खाली पेट है। जिनका फाफता उनका तो सही है, मैं तो बिना फाफते के लिए मरूँ। अब मैं क्या कोई करूँ? नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए करना पड़ता है। अब बिल्कुल अब शरीर में जान ही नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा लगा पूरा शरीर कांप रहा। अब तो मेरा बिल्कुल बीपी लो हो गया है। ये तो मरीज ही है, वैसे भी लो ही थी। इनके साथ मैं भी मरीज बन गई हूँ। क्या करेगा दीदी? हाँ ये देखो दोस्तों, ये तो मरीज तो है ही। हाँ अब मैं जरा मैं ठीक थी, मैं भी इनके साथ लग के मैं भी मरीज बन गई। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को कौन ले जाएगा? मैं तो इनके साथ जा रही हूँ, इनको ले जा रही हूँ। मैं ले जाऊंगी स्कूटी में बिठा के। तेरे साथ आने से ना फूल में मैं ठीक हूँ, मरीज ही सही हूँ। तू तो आगे करेगी, आप आगे करेगी भैया। मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है। दीदी स्कूटी में ले जाऊंगी, आज रात में भूड़ में घुसा दूंगी स्कूटी। मम्मी ठीक। दोस्तों मुझे जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत संघर्ष कराएगी। मम्मी उठ गई जिंदगी में, देगी, मुझे ऐसे सोनी का जाना है ऊपर। और मुझे अपने बहू का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और यहाँ से तो ले जाएगी और आधे रास्ते में पहुँचेगी, पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी मुझे। ऊपर पहुँचाती है बोले, नीचे पहुँचाती है बोले। बहुत ही डर लगती है इसके साथ जाने में। तो ये कहीं भी जाएगी तब मैं साथ ही जाती हूँ इसके। मैं भैया ज़िंदगी बहुत प्यारी है, एक ही बार मिलती है ज़िंदगी, बार बार नहीं मिलती है। इसलिए चाहे ज़िंदगी में दुख हो सुख हो, जीना तो है ही। आज दुख है तो कल सुख भी मिलेगा ही। ये संघर्ष से तो लगा ही रहता है और करते रहूँगी जब तक ये दम है शरीर में और बॉडी में। मैं करते रहूँगी, लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। संघर्ष ही ज़िंदगी है दोस्तों। अब मैं क्या बताऊँ? अब और आप बताऊँगी। और आप घर पहाड़ जाके वो करोगे, बड़े बड़े पत्थर उठाओगे सर में। पहाड़ी पानी में भाषा
क्या कहूँ मैं? जो पहाड़ी में बुला, तो पहाड़ी भाषा क्या कहो? समझते नहीं है लोग। ना ना, अब वो पहाड़ी अरे आप घर जाके ना। भाषा। हाँ हाँ कहो। दोस्तों ये कहाँ से आए हैं? लास्ट बॉर्डर से, जहाँ 100 धारे निकलते हैं। पूरे देवभूमि वहाँ गांव है, पूरे देवी देवताएं रहते हैं वहाँ। और ऐसा इलाका तुमने कहीं देखा ही नहीं होगा। वहाँ 100 धारे निकलते हैं, कहीं से दूध, पानी, दही, घी, क्या क्या निकलता होगा उसमें से, आप सोच सकते हो। ये उस गांव की है। ये आजकल इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए भी हम यहाँ लेके आए हैं। और मैं इसकी मौसी हूँ। और अब तू बता यहाँ के तुझे कैसा लग रहा है? अपनी पहाड़ी भाषा में बोल दो। पहाड़ी भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है, हमको तो आता ही नहीं है। आधी पहाड़ी आधी हिंदी होता है। थेरेपी खत्म होना नहीं तो मैंने कहा उसमें जहाज में चले जाओ फिर हेलीकॉप्टर पे, तो इन लोगों के लड्डू फूट गए। भाई हम तो बड़े सदमे में पहुँच गया, भाई जहाज में जाएंगे। मैंने उससे बोला जाते टाइम चले जाओ क्योंकि सामान कम होगा, आते समय तो सामान होगा ना थोड़ा। जब वो घर वाले आएंगे देखने तो हम फोन करेंगे, ऊपर आओ हमको देखने, ऊपर आओ। जैसे नहीं आ रहे बड़े लोग, हम तो ऊपर आ रहे ऊपर। वो आएंगे पुरानी को हम कहेंगे घर पे आसमान से, वो नीचे धरती में देखेंगे। ये बात भी वो हमको देखेंगे नीचे, हम देखेंगे उनके ऊपर सर में। हमको यहाँ देखो ऊपर है, हम ऊपर है। वो हमको देखो हम ऊपर है। चलो जाके बैठे नहीं बैठे, इतनी खुशी तो हो गई। मैंने इनको थोड़ा देखी खुशी दे दी। थोड़ा बस बैठ गए, सोच रहा बैठ गया सब। मैं कह रही हूँ मैं टिकट कटवा देती हूँ उनका, यहाँ से हल्द्वानी छोड़ दूँगे, बस वहाँ से अपना बैठ जाएंगे। मैं बैठा के आने से मैं भी उसमें आऊंगी, अपने दो के भी, मोटे भी, झाड़ू उसके लिए हाँ तो 10-15 हज़ार रुपये चाहिए उसके लिए। भाई जितना सामान होगा फिर यहाँ बैठ नहीं पाएगा, ऊपर से फेंके। मेरी बहू पकड़े के अंदर रखेगी, पकड़े के अंदर रखेगी, वो ऊपर से फेंकते रहेंगे। उसके लिए पैसा। देखो गाइस ये लोग ऐसे तरबूजा खा रहे हैं और मुझे इसका टेस्ट बहुत अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैं मरूंगी, मुझे डर रहा है। ये दोस्तों हम तरबूज खा रहे हैं। और ये तरबूज मैं लाई हूँ लालकुआं से ठेले में से। अगर कल के दिन हमें कुछ हो भी जाता है उसका केस जरूर करना, क्योंकि आजकल तरबूज में कोई सुई लगा रहा, कोई कैसे आ रहा है, बहुत केस आगे तरबूज के। मेरी बहू तो नहीं खा रही, डर के मारे। मैंने कहा चल यार तुम काम खा लेता, मुझे आदमी है, मर भी जाएंगे कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है, तेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। ये मरेंगे नाम मेरा आएगा। बहू ने तरबूज में जहर डाल के मार दिया। दोस्तों आप ये वीडियो में फिर लाइक कमेंट जरूर करना अगर हम मर जाएंगे तो। लालकुआं थाने के सामने में नहीं, सेंचुरी गेट के सामने में इसका ठेला है। और मैंने उसकी फोटो भी खींच के लाई हूँ और मैं उसकी फोटो डाल दूंगी और उस पर केस करना। अगर बच गए तो ठीक है, मर गए तो पक्का केस करना दोस्तों। हाँ मेरे ब्लॉग में मेरे भाई बहन जितने भी मेरे मित्र हो, अपना दुख मैं आप ही को बताती हूँ और ये भी बता के जा रही हूँ मैं। अगर आज रात बच गई तो फिर बच जाऊँगी। और मेरे बहू ने मुझे डरा दिया, तेरी मम्मी इसमें मतलब स्वाद अलग ही आ रहा है करके। अब मैंने कहा यार स्वाद तो अलग आ ही रहा है लेकिन छोड़ भी नहीं सकती हूँ, लालच ज़्यादा आ रहा है, लालच से तो मरते भी हैं। अब मैंने कहा चलो यार मर जाओ। ये ठीक होने लगेगा, तरबूज आके बीमार पड़ गया, मैं ही जेल जाऊंगी इनके बदले के सब। मम्मी भी चली जाएंगी। मेरी पूजा हो चुकी है, अभी मेरा व्रत अच्छे से हो गया है और इसके बाद मुझे जाना है गांव के एक मंदिर पे। वहाँ शनिवार है तो शनिवार को वहाँ दिया जलाते हैं ना, तो मुझे दिया जलाने जाना है वहाँ अभी। उसके बाद घर आके मैं खाऊंगी खाना, फिर दिखाऊंगी आपको। सब हम जा रहे हैं गाँव मंदिर पे। अंधेरा हो गया ना, 8 तो बज गए होंगे ना, पता नहीं। बट मंदिर पे पूजा करके आती हूँ। मैंने अब मंदिर पे आके सुबह भी आई थी इस मंदिर पे, अभी 4 मुखी दिया जला दिया है और ये भी रख दिया है। मंदिर पे आए हैं, पूजा हो गई है, अब जाते हैं घर को। यही सब मैया के मंदिर में भी हमने दिया जला दिया है, अब जाते हैं। धूप भी होगा तो आप धूप जला दो, उधर कोने में होगा जहाँ पे डिब्बा नहीं। अरे हाँ पैर धो लेते ना, गंदे हो गए। धोते हैं।